घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आपदा में अवसर, ये सभी आरोप फतेहपुर नगर पालिका पर लगे हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके गबन किया। 3,000 का 72,000 का कुछ नहीं है मामला कार्य करवाया गया था, उसी के एवज में भुगतान किया गया। कोरोना में जब फतेहपुर की जनता घरों में कैद थी, सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कर रही थी, उस वक्त फतेहपुर नगर पालिका की भला ही तारीफ हो रही हो कि कोरोना में स्थिति को संभाला जा रहा है। लेकिन फतेहपुर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसी लॉकडाउन और कोरोना का ऐसा फायदा उठाया कि घोटाला कर दिया, जिसकी कहानी सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आपदा में अवसर, ये सभी आरोप फतेहपुर नगर पालिका पर लगे हैं। और इतने बड़े आरोप लगने के बाद यहाँ शहर भाजपा अध्यक्ष रामअवतार रूथला ने उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की है। सुनने में आ रहा है इसमें जांच कमेटी भी बैठ चुकी है। पूरे घोटाले का खुलासा देखने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गुलाबी टाइम्स के संवाददाता आबिद खान के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी कहानी सुनने के बाद और सरकार तंत्र पर आप विश्वास करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि फतेहपुर पालिका के अंदर कुछ ऐसा घोटाला किया गया जिससे गुलाबी टाइम्स आपको सबूत के साथ रखने वाला है। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स। साथियों, आज हम राजस्थान के सीकर जिले की फतेहपुर नगर पालिका के आगे खड़े हैं। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये फतेहपुर नगर पालिका का मुख्य द्वार है जिसके आगे हम खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं, इसका बहुत बड़ा राज है जो आपको हैरान कर देगा ये रिपोर्ट देखने के बाद। कोरोना काल में आपदा में अवसर देखने का आरोप नगर पालिका फतेहपुर पर शहर भाजपा अध्यक्ष रामअवतार रूथला ने लगाया है और डीडीआर को शिकायत कर यह आरोप लगाया है कि इन्होंने फर्जी तरीके से गलत चेक बनाकर गलत लोगों के खातों में जमा करवाकर एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। इतना तो आप समझ गए कि घोटाला पैसों के गबन का है, जहां सरकार की रकम को हजम करने की योजना बनाई गई और इसकी कहानी को किसी फिल्म स्टाइल की कहानी में लिखा गया। फतेहपुर नगर पालिका से जहां बीजेपी शहर अध्यक्ष रामअवतार रूथला ने एक शिकायती पत्र स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को भेजा था। आखिर इस पत्र में ऐसा क्या था कि वहीं से पालिका का बड़ा घोटाला सबके सामने आया। इसको जानने के लिए हम आपको सबसे पहले रामअवतार रूथला के एक इंटरव्यू बताते हैं जो उन्होंने संवाददाता आबिद खान से किया है। इस पूरे सवाल जवाब में आपको पूरा माजरा समझ आएगा और उसके बाद हम आपको नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक एक करतूत का कच्चा चिट्ठा खोलकर आपके सामने रखेंगे। पूरे घोटाले के अंदर, इस पूरे गबन के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा शहर अध्यक्ष रामअवतार रूथला, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, इस पूरे मामले की शिकायत की। यहाँ से लेके फतेहपुर से लेके सीकर जयपुर तक शिकायत की, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और इनकी शिकायत के बाद सुनने में आ रहा है कि एक जांच कमेटी भी बैठ गई है। तो साथियों, हम रामअवतार रूथला से बात करेंगे और इस पूरे मामले को 1 to 1 आपको समझाएंगे। दर्शकों, इस बड़े घोटाले की बड़ी रिपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़े रहे और अब समझते हैं इस पूरे मामले की हकीकत। जिस इंसान ने शिकायत की थी उसी की जुबानी सुनते हैं कि वास्तविकता क्या थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उसके बाद सर, ये जो मामला हुआ है नगर पालिका में, जो घोटाले वाला लंबे समय से चल रहा है, इस मामले में आप द्वारा काफ़ी शिकायतें भी की गई है, RTI भी लगाई गई, क्या है पूरा मामला हमारे दर्शकों को? ये मामला 2021 का है। कोरोना के बाद में नगर पालिका ने जनता में जागरूकता के लिए ऑटो टिपर पर साउंड लगा के एडवर्टाइजमेंट करवाया था और इस मामले में नगर पालिका के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके गबन किया। और पिछले जब मेरे को इससे 4 महीने पहले करीब मेरे को पता चला तो मैंने 2 जून 2022 को मैंने इसकी एक लिखित में शिकायत हमारे DDR महोदय स्थानीय निकाय विभाग को मैंने जयपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत होने के बाद में जब इनसे DDR
रेणु खंडेलवाल ने जब नगर पालिका में इनको नोटिस भेजे, करीब 6 नोटिस भेजे, तब जाके इन्होंने वहाँ पे अपना जवाब पेश किया। तो उस जवाब में इन्होंने जो बातें लिखी हैं तो उसमें ये लिखा है कि जो ममता इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से जिस फर्म को काम दिया गया था, उस फर्म को 96,772 रुपये का चेक नगर पालिका का एक कर्मचारी उस फर्म के मालिक श्यामलाल के पास लेकर जाता है। श्यामलाल को बोलता है वो कर्मचारी कि आप अपने 3,000 रुपये काट लो, बाकी रुपये हमें कैश दे दो। तो श्यामलाल उनको मना कर देता है। उसके बाद में वो कर्मचारी नगर पालिका में वो चेक तो जमा करा देते हैं और एक दूसरा चेक जारी करते हैं, और वो चेक वो श्याम सुंदर नाम से बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम से वो चेक बना के उसका वो पेमेंट उठा लेते हैं और कैश में श्यामलाल को 3,000 रुपये अदा कर देते हैं। और इस प्रकार से ये एक गबन का मामला नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलीभगत करके ये एक नगर पालिका को नुकसान पहुंचाने का काम, राजकोष का घाटा लगाने का काम ये इन्होंने किया है। मामला है 2021 का, जब लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन की ओर से ऑटो टिपर पर माइक साउंड लगाकर जनता को घरों में रहने को जागरूक किया जा रहा था और इसी बीच ये पूरा घोटाला किया गया। दरअसल विभाग के द्वारा ऑटो टिपर पर माइक साउंड लगाए गए और ये सभी माइक साउंड ममता इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगाए थे, जिसके भुगतान राशि 3,000 रुपये थी। लेकिन पालिका के कर्मचारियों ने इसका भुगतान 96,772 का चेक बनाया। अब आप सोचिए, जिसका भुगतान महज 3,000 था, उसके बदले में पालिका के कर्मचारियों की ओर से 96,772 का चेक बनाया जाता है। और फिर उसके बाद ये कर्मचारी ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्यामलाल के पास पहुंचते हैं और कहा जाता है कि श्यामलाल अपने पैसे यानी कि 3,000 के राशि काटकर शेष जो राशि है उसे कैश दे दे। लेकिन श्यामलाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो पालिका के कर्मचारियों ने यही घोटाला फिर किया और कुछ ऐसा किया कि उसकी कहानी अब आप पूरे ध्यान से सुनिए। हमारे पास राम अवतार रूंथला का शिकायती पत्र है जो 2 जून को लिखा गया, जिसमें रूंथला ने कहा था कि फतेहपुर नगर पालिका ने कोरोना के समय लॉकडाउन के वक्त ऑटो टिपर पर लाउड स्पीकर से जनता को जागरूक किया था, जिससे ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पीकर्स लगाए गए। उस दौरान ममता इलेक्ट्रॉनिक्स ने 3,000 का किराया रेट लिया और बदले में पालिका के कर्मचारियों ने ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम 96,772 का चेक बनाया और ये चेक लेकर ये ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक प्रोपराइटर श्यामलाल के पास पहुंच गए। जब कर्मचारियों ने चेक जमा कराकर 3,000 की राशि लेकर बाकी राशि उन्हें कैश देने को कहा, तो श्यामलाल ने यहाँ ईमानदारी दिखाई और उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके सबूत गुलाबी टाइम्स के पास ऑडियो सबूत मौजूद है। वो बात मौजूद है जो पूरी कहानी श्यामलाल ने हमें बताई है। इसके बाद पालिका के कर्मचारियों ने उस चेक को पहले तो कैंसिल किया और इसके बाद एक नया चेक बनाया गया। वो चेक था श्याम सुंदर के नाम से। इस चेक को सही साबित करने के लिए पालिका के अधिकारियों ने ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के एक लेटर पैड को फर्जी तरीके से बनाया, जिसका पहला सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ममता इलेक्ट्रॉनिक्स का वही फर्जी लेटर पैड है जिसे पहले बनाया गया, जिसमें लिखा गया कि चेक निरस्त कर नया चेक जारी किया जाए और कारण बताया गया कि मेरा फर्म का खाता बंद होने के चलते नया चेक बनाया जाए और नीचे श्यामलाल के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। हम फर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी टीम ने श्यामलाल के असली हस्ताक्षर का मिलान किया तो हमारे सामने पूरा तथ्य सामने आ गया। लेकिन इसमें सबसे रोचक बात यह थी कि इसमें श्यामलाल को श्याम सुंदर बना दिया गया, जबकि वो शख्स श्यामलाल है जो ममता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। पहले हम आपको श्यामलाल होने के सारे सबूत स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहला सबूत ये इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान चलाने का फर्म का वो लाइसेंस जो सरकार जारी करती है, इसमें नाम है श्यामलाल। और दूसरा सबूत ये आधार कार्ड जिसमें नाम है श्यामलाल। लेकिन नगर पालिका ने अपने घोटाले को करने के लिए यहाँ कल दौड़ाना भूल गया और कुछ ऐसी गलती करी जिसके बाद इनकी चोरी पकड़ी गई। पालिका के कर्मचारियों ने पैसा खाने के लिए श्यामलाल को श्याम सुंदर बना दिया और हैरत की बात यह है कि श्यामलाल के नाम से फर्म, श्यामलाल के नाम से खाता, तो फिर श्याम सुंदर के नाम से चेक पास भी करा लिया गया। जी हाँ, बड़ी ही चालाकी से चेक को पास करा लिया गया और चेक जमा कराकर इसका भुगतान उठा लिया गया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस
श्याम सुंदर के खाते में पैसा डाला गया वो फिलहाल रहस्य है। अब आपको एक और रोचक बात बताते हैं। वो यह है कि राम अवतार रूंथला ने शिकायती पत्र स्वायत्त शासन के उपनिदेशक रेणु खंडेलवाल को लिखा। रेणु खंडेलवाल ने पालिका ईओ नूर मोहम्मद को एक नहीं बल्कि 6 पत्र लिखे और जवाब मांगा, लेकिन नूर मोहम्मद साहब ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। जब आखिरी पत्र में रेणु पालिका के अधिकारियों की खिंचाई की तो उसके बाद पालिका ने इसका जवाब दिया, लेकिन यहाँ भी खेल किया गया। स्क्रीन पर ये वो बिल है जिसे ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर बनाया गया। इसके नीचे फर्जी साइन किए गए और इसके बाद नूर मोहम्मद की ओर से एक पत्र स्वायत्त शासन के उपनिदेशक, जिसमें ऐसा बताने की कोशिश की गई कि हमें श्याम सुंदर की ओर से एक प्रार्थना पत्र मिला है और उसने ममता इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता बंद बताया है और लिखा कि जिसकी सूचना हमें प्रोपराइटर श्याम सुंदर ने दी और इसमें लिखा कि इसलिए हमने श्याम सुंदर के नाम दूसरा चेक बनाकर भुगतान निपटा दिया है। और नगर पालिका के ईओ अधिकारी नूर मोहम्मद खान का कहना है, अधिकारी ईओ नूर मोहम्मद खान ने अपने उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में भी लिखा है कि श्यामलाल द्वारा हमें एक निवेदन पत्र मिला है। क्या सर इसमें सच्चाई कितनी है? श्यामलाल ने एप्लीकेशन दिया, आपके आइडिया से? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। श्यामलाल ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। इन्होंने फर्जी तरीके से श्याम के साइन करके और उसके लेटर हेड पे साइन करके इन्होंने खुद ने ही एप्लीकेशन लगा ली कि मेरा कोई बैंक खाता बंद है, जबकि फर्म के नाम से जो भी बैंक खाता होता है वो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है, वो किसी भी सूरत में बंद होता ही नहीं है। उसको ये बंद दिखा रहे हैं और उस पर रिपोर्टिंग समझ के बाहर की बात है कि ईओ साहब उस पर डीडीआर को जवाब देते समय कह रहे हैं कि उनका खाता बंद है। तो ऐसी करंट अकाउंट कभी बंद नहीं होता है, वो उसका चालू खाता है। और उस जवाब में ईओ साहब भी डीडीआर को भेजते हैं कि इसका अकाउंट बंद था, इसलिए श्याम सुंदर के नाम से चेक जारी कर दिया, जबकि नियमानुसार 10,000 से ऊपर का जो पेमेंट होता है नगर पालिका में, ये नियम है 10,000 से ऊपर का पेमेंट फर्म के नाम से ही होता है, किसी व्यक्ति के नाम से ये चेक काट ही नहीं सकते। साथियों, इनका कहना है कि श्याम सुंदर ने किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं दी है कि मुझे ये फर्म के अलावा मेरे नाम का चेक दिया जाए। राम अवतार रूंथला का ये भी आरोप है कि ये एप्लीकेशन श्याम सुंदर द्वारा नहीं बनाई गई। हालांकि हम श्याम सुंदर से मिलेंगे, इसी रिपोर्ट में आपको श्याम सुंदर से भी मिलाएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। सर, क्या आप हमें वो एप्लीकेशन दिखा सकते हैं जो श्याम सुंदर के नाम से नगर पालिका ने बना रखी है? आप हाँ दिखाओ। ये अभी हमें दिखा रहे हैं कि श्याम सुंदर के नाम से नगर पालिका को एक फर्जी एप्लीकेशन लिखी गई है। इनके अनुसार उस एप्लीकेशन को ये दिखाना चाह रहे हैं, इनके पास है उसकी प्रति, इन्होंने आईटीआर के तहत मांगी है। ये श्याम सुंदर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखी गई है। ये श्याम सुंदर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कि मेरी फर्म का अकाउंट बंद पड़ा है, मुझे मेरे नाम से चेक बना के देने का कष्ट करें। और उस चेक को फिर श्याम सुंदर के नाम से, यहाँ श्याम सुंदर के साइन भी किए हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं, ये श्याम सुंदर के साइन भी हैं। इस तहकीकात में हमारी टीम जाएगी, इस जांच में हमारी टीम जाएगी कि श्याम सुंदर के साइन असली हैं या फर्जी हैं, या ये एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है। साथियों, एक चीज़ और इसमें निकल के सामने आती है, वो ये है, राम अवतार जी रूंथला दिखा रहे हैं कि ये नगर पालिका के ईओ नूर मोहम्मद खान ने उच्च अधिकारियों को और डीडीआर को लिख के भेजा है कि श्याम सुंदर द्वारा हमें एक एप्लीकेशन मिली जिसके आधार पे उन्होंने हमें बताया कि हमारी फर्म का खाता बंद है, इसलिए हमने चेक संख्या। अब इसमें भी पालिका की ओर से गेम खेला गया। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो प्रार्थना पत्र है जिसे फर्जी तरीके से श्याम सुंदर के नाम से बनाया गया और इसमें लिखा है कि जिसमें पालिका के बाबू रोहित ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि इस लेटर में रोहित की साइन है। इस प्रार्थना पत्र में रोहित ऐसा मान रहे हैं कि उनके पास एक निवेदन पत्र आया है कि ममता इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता जो है फर्म का वो बंद हो गया है, इसलिए वो इस चेक को कैंसिल कर दूसरा चेक श्याम सुंदर के नाम से बना दे। इस पूरी पत्रावली को बाबू रोहित ने तैयार किया और इसमें बाबू रोहित के साइन तक नीचे नजर आए। इसके बाद फर्जी ममता इलेक्ट्रॉनिक्स के लेटर पैड पर ऐसा दर्शाया गया कि ममता इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रार्थना पत्र है, अब इस चेक को निरस्त कर दूसरा चेक बना दिया जाए, क्योंकि फर्म का खाता बंद है। और श्याम लाल को श्याम सुंदर बनाकर ये भुगतान उठा लिया गया, क्योंकि हमने जब बात की श्याम लाल से, जो कि असली ममता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, तो उसने पूरी कहानी बता दी कि उसने किसी तरह का प्रार्थना पत्र दिया ही नहीं। लेकिन श्यामलाल ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार किया है, लेकिन हमारे पास ऑडियो सबूत मौजूद है। इस सवाल के साथ जब हम
पालिका ईओ नूर मोहम्मद से मिले तो उनका जवाब हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ममता फर्म का खाता बंद हो गया, इसलिए शख्स के नाम पर यानी कि श्याम सुंदर के नाम से उन्होंने चेक बना दिया गया। ईओ साहब बार बार शिकायती पत्र मिलने का दावा करते रहे, जिसमें नाम श्याम सुंदर था और लिखा था कि फर्म का खाता बंद है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने हमारे कैमरे पर बस यही दोहराया कि हमें प्रार्थना पत्र मिला था। सर, नगर पालिका में ममता इलेक्ट्रॉनिक के नाम से 3,000 की जगह 96,772 रुपये का एक मामला आ रहा है सामने, उस बारे में 3,000 का 72,000 का कुछ नहीं है। मामला कार्य करवाया गया था, उसी के एवज में भुगतान किया गया। सर, आपकी एक रिपोर्ट हमने पढ़ी, उसमें आपने उप निदेशक को लिखा है कि नगर पालिका के द्वारा जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उनकी फर्म का खाता बंद हो चुका है, इसलिए उनके नाम से चेक दिया गया। फर्म के द्वारा लिखित में इसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। आपके पास प्रार्थना पत्र है उनका? बिल्कुल। सर, उनका फर्म का खाता तो फिलहाल चालू पाया गया है। अब हो सकता है फर्म ने लिखित में दिया था अपने यहाँ। सर, गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन कहती है कि किसी छोटे भुगतान में अगर कोटेशन करके कार्य किया गया और फर्म का खाता नहीं है तो नाम से चेक जारी किया जा सकता है। गाइडलाइन में सर ऐसा भी 10,000 से ऊपर का कोई भी भुगतान हो तो वो सीधा फर्म को हो, इंडिविजुअल खाते में ना हो। इंडिविजुअल खाते में होता है, लेकिन 10,000 से ऊपर का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और चूंकि कार्य करवाया गया था और कार्य के एवज में ही भुगतान किया गया। सर, आप द्वारा किस नाम से भुगतान किया गया? नाम एग्जैक्ट श्याम सुंदर नाम से भुगतान किया गया सर, और श्याम सुंदर की रिपोर्ट आपने बना के भेजी है। तो सर, फर्म के अकाउंट के अंदर जो फर्म है उसमें श्यामलाल आ रहा है, तो श्याम सुंदर का चेक जो आपने बनाया वो श्यामलाल के कैसे क्लियर होगा? जो लिखित में दिया गया था प्रार्थना पत्र, उसी के बिहार पर कार्रवाई की। सर, हमारी टीम उनसे श्यामलाल से मिली, उन्होंने कहा हमने नहीं लिख के दिया कुछ भी। अगर ऐसी स्थिति कोई है तो उसकी जांच कर ली जाएगी और लिखित में ध्यान ले लिया जाएगा। तो सर, आपके नॉलेज में आने के बाद में आपने कोई कार्रवाई? उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें इस तरह की कोई स्थिति नहीं आई। अगर ऐसा लगता है तो इसमें संबंधित फर्म धारक है उसके ध्यान ले लिया जाएगी, जांच कर ली जाएगी। सर, श्यामलाल से मिले तो उनकी फर्म का भी खाता चालू मिला है और फर्म भी चालू मिली है, SDFC का उनका खाता भी एक्टिव मिला है। उसमें मेरे को जानकारी नहीं है, फर्म ने जो कहा है वही मैं बता सकता हूँ। उन्होंने कहा हमारे द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी गई सर। बिल्कुल लिखी गई है और रिकॉर्ड में। फिर हम इसी सवाल को लेकर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी के कार्यालय पहुंच गए और हमने जब उनसे यही सवाल किया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था, वो आप सुने। हमारी जानकारी में है कि 3,000 का उनका बिल बना, उसके बदले में नगर पालिका ने 96,772 का बिल थमा दिया और कहा 94,000 में वापस दे दो। उस पीड़ित ने मना कर दिया, जिसके बाद ये मामला सुर्खियाँ बना और नगर पालिका ने इस मामले की किसी शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत भी की ऊपर। इस बारे में क्या करना? देखिए, जो 1 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी फाइल होती है, बिल होती है, वो मेरे पास आती है। उसके नीचे का कोई भी तरीके का जो होता है वो ईओ साहब के स्तर का मामला है और मेरे पास न वो फाइल आई है। इसकी पूरी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अब जानकारी धीरे हो रही है। इसमें जो भी कर्मचारी अगर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा। सर, लोगों ने मतलब आपके कर्मचारियों ने एप्लीकेशन है वो फर्जी तरीके से बनाई है, ऐसा भी आरोप? तो सब जांच का विषय है। जांच में जहाँ भी शिकायतकर्ता ने शिकायत की है उस स्तर पर जांच हो रही है और जांच में अगर वो दोषी हो गए, फर्जी काम किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा होगी। आपके उच्च स्तरीय अधिकारियों सर रेणु खंडेलवाल के पास जांच हुई, उस बारे में पता? रेणु खंडेलवाल जी के बाद जांच शिकायत भी हुई, उस बारे में पता? इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मेरे तो अभी जानकारी में आया। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अगर किसी ने भी उसमें गबन किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुश्ताक नजमी मामले पर अनजान दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 लाख के ऊपर के बिल मुश्ताक नजमी के साइन होते हैं। इससे साफ है कि अकाउंट को 1 लाख की रकम से नीचे बनाया गया था ताकि मुश्ताक नजमी तक ये फाइल ना पहुंचे और उनके हस्ताक्षर उस पर ना हो सके। अगर सरकारी नियम की माने तो 20,000 से ऊपर की राशि का बिल किसी व्यक्ति के नाम नहीं बन सकता, वो फर्म के नाम ही बनता है। लेकिन उसके बावजूद इस बात को दरकिनार कर पालिका के कर्मचारियों ने घोटाला किया। ऐसा नहीं है कि हम असली व्यक्ति यानी कि श्यामलाल से नहीं मिले या श्यामलाल से हम पहुंचे नहीं। श्यामलाल से हमारी टीम ने बातचीत की, लेकिन उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड हमें सब कुछ बताया, कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। उसके बाद भी
हमारे पास कुछ रिकॉर्ड सबूत मौजूद है जो अब श्यामलाल से हमें मिले। लेकिन घोटाले और गबन की स्क्रिप्ट को पालिका कर्मचारियों ने बड़ी ही होशियारी से लिखा। बस एक गलती कर गए, वो नाम जो असली है श्यामलाल को उन्होंने श्याम सुंदर बनाया और किसी श्याम सुंदर के खाते में पैसा डाला गया। हमें हैरत की बात यह भी है कि इस बड़े घोटाले में मुश्ताक नजमी में बेहद आसानी से जांच की बात कही, लेकिन गंभीर नहीं दिखी। और हैरानी इस बात की कि आखिर पालिका में फर्जी चेक और फर्जी लेटर पैड तैयार हो रहे हैं, इसकी भनक आखिर अधिकारियों को क्यों नहीं। अब अगर चुनाव आने से पहले पालिका के अधिकारी और कर्मचारी कोई खेला करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन जनता इस खेला को समझ चुकी है। जनता की आंखों पर पट्टी नहीं, और जनता ये जान चुकी है कि आखिर पालिका में चल क्या रहा है। खैर, इस घोटाले पर सीकर कलेक्टर या फिर एसडीएम कुछ कार्रवाई करते हैं या नहीं, एक्शन लेते हैं या नहीं, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन एक बार फिर पालिका में चल रहे इस घोटाले पर गुलाबी टाइम्स पर्दा खोलने जा रहा है और आने वाले वक्त पर हम इस पूरे मामले में आपको अपडेट भी देंगे। राजस्थान के फतेहपुर से कैमरामैन बाबूलाल सैनी के साथ संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं आप, तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज, जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड़ अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना, तो डॉक्टर गुलशन जांगिड़ से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभवों ने हजारों का किया है उपचार। जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड़ जोड़ों और कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड़ का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड़, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662, फोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा, तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।